नवरात्रि का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की पूजा करते हैं। माना जाता है कि मां कूष्मांडा ही वह देवी हैं जिन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होता है। उनका रंग सूर्य के समान चमकीला और आभामय होता है। मां की 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में अलग अलग वस्तुएं होती हैं। कमंडल, धनुष और बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा, जप माला। मां कूष्मांडा का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके मुख पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती है, जो यह दर्शाती है कि सृष्टि प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से बनी है। मां कूष्मांडा का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब चारों ओर अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इसलिए इन्हें आदि सृजन शक्ति कहा जाता है। इनकी पूजा करने से रोग और दुख दूर होते हैं। आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। व्रत और पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा विशेष विधि से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को शुद्ध करें और मां की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और गंगाजल छिड़के। मां को सिंदूर, अक्षत, फूल और धूपदीप अर्पित करें। विशेष रूप से मालपुआ या कद्दू कूष्मांड का भोग लगाएं। मां के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। व्रत के नियम। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही करें। प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहें। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। पूरे दिन मां का ध्यान करें और सकारात्मक विचार रखें। खास टिप्स बहुत महत्वपूर्ण। कद्दू का दान करें। मां कूष्मांडा को कद्दू अत्यंत प्रिय है। इसका दान करने से धन लाभ होता है। सूर्य को जल अर्पित करें। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनें, यह मां को प्रिय होते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, इससे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में दीपक जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करें, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आध्यात्मिक लाभ। मां कूष्मांडा की पूजा से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता समाप्त होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह दिन विशेष रूप से अनाहत चक्र, हृदय चक्र को जागृत करने वाला माना जाता है, जिससे प्रेम, दया और करुणा की भावना बढ़ती है। निष्कर्ष। नवरात्रि का चौथा दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में मुस्कान और सकारात्मकता कितनी शक्तिशाली होती है। जैसे मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में खुशियों और उजाले का निर्माण कर सकते हैं। यदि सच्चे मन से मां की पूजा की जाए, तो जीवन की हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। जय माता दी।